राधे राधे भैया। आज थोड़ा जल्दी उठना पड़ा क्योंकि घर से सामान मंगवाए थे, तो गांधी मैदान जाना होगा सामान लाने के लिए, इसलिए आज थोड़ा सवेरे उठना पड़ा है। ठीक है, तो आज उठते साथ सबसे पहले कुछ बेसिक एक्सरसाइज करने के बाद फिर माँ धरती को प्रणाम किए। उसके बाद बेड ठीक किया। बेड ठीक करने से पहला टास्क कंप्लीट करने का ऐसा इंडिकेशन माइंड को जाता है। तो करने के बाद फिर थोड़ा पानी पिए। पानी पीने के बाद वॉशरूम गए, फिर उसके बाद निकल गए गांधी मैदान टोटो पकड़ के। रास्ते में माँ उसके बाद पहुँच गए गांधी मैदान। ये रहा गांधी मैदान। गेट नंबर 10 के पास ही गाड़ी वाला आने वाले थे, तो अंदर का माहौल देख के मेरा भी अंदर का कीड़ा जग गया और बाकी का एक्सरसाइज हम भी जगह ढूंढ के कोई कोना पकड़ लिए भाई साहब और एक्सरसाइज करने लगे। मेन पॉइंट ये था कि भाई फ़ोन होल्डिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर पैर का कटा हुआ था। वो कहते हैं ना, यदि आप कुछ अच्छा करना चाहो तो उसमें भगवान भी आपका साथ देते हैं। वो फ़ोन होल्डिंग देख के हमको ये बात समझ में आया कि एक पर्टिकुलर पैर पे उसका डाल कटा हुआ था, उसमें परफेक्ट फ़ोन होल्डिंग बना हुआ था। तो वहाँ पे अपना फ़ोन को अटका दिए और धीरे धीरे बेसिक एक्सरसाइज करने लगे, जो अलग ही मज़ा आ रहा था सुबह सुबह। उसके बाद फिर अदर एक्टिविटीज़ किए, जैसे डंड मार लिए थोड़ा सा और पुशअप्स भी किए थे, बट उसका वीडियो सही नहीं था। सो सामान लेके आ गए रूम आ गए। उसके बाद वही फिर से बेसिक एक्टिविटीज़ कर लिए अपना, नहाना धोना, नहा के उसके बाद खाए रूम में फ्रेश हो लिए फिर से। उसके बाद पूजा सामग्री लेके बिना किसी को डिस्टर्ब किए गए छत पे वही बेसिक किए, जैसे पहला स्थान साफ किए, झाड़ू लगाए, फिर स्थान को धोए जो। उसके बाद फिर सूर्य देवता को फूल तोड़े और ओम नमो भगवते सूर्यदेवाय नमः, ओम नमो भगवते सूर्यदेवाय नमः, ओम नमो भगवते सूर्यदेवाय नमः करके अर्घ्य दिए। उसके बाद फिर अगरबत्ती दिखाएं और वहाँ पे स्थापित देवता भगवान जी को। उसके बाद फिर मेन पार्ट स्टार्ट हुआ मेडिटेशन का। मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। क्यों इम्पोर्टेंट है आप कीजिएगा जब ही पता चलेगा, क्योंकि आप बचपन से सुनते आ ही रहे हो कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। हम भी सुनते आ रहे थे, पर कभी करते थे तो उस लेवल पे नहीं जैसा कि अभी स्टार्ट किए हैं। मेरा जीवन में इतना बदलाव का मेन रीज़न बस एक ही है, वो है हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। उनका मेरा लाइफ जो भी चेंज हो रहा है उनके पीछे केवल और केवल हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। वो बहुत सारे यंगस्टर को सुधारने में सहयोग किए, उनमें से एक हम भी हैं जो धीरे धीरे बाबा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और देखो, जब तक खुद का मन को सुनोगे तब तक भटकाव रहेगा। जब तक किसी एक का हाथ नहीं पकड़ोगे, चाहे वो कोई आपका गुरुदेव हो, भगवान हो, तब तक नहीं होगा। तो अंडरस्टैंड। सो फिर आए नीचे रूम, तो पहला पहला स्लॉट रिवीजन का था। तो याद करने बोल के याद करने से अच्छा है क्या आप लिख के याद करो। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है इससे। आप चीज़ों को जल्दी रिवीजन कर लेते हो, चीज़ें याद हो जाती है जल्दी। बोल के करने से तभी तो आपको लगता है याद हो जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो। इसके लिए सबसे पहले अपना रिवीजन का स्लॉट कंप्लीट कर लिए। आज कुछ बात करना था आप लोग से, जैसे आप लोग से तात्पर्य है माई बाबा। सो भैया से कल बात हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से हम SRS क्लासेस जा रहे हैं। SRS क्लासेस जाने का मेन रीज़न था वहाँ पे क्राउड कम है। खान सर निसंदेह बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। वहाँ का टीचर सब एक से एक है। एक से तात्पर्य क्या है, ऐसा नहीं है क्या जो एक टीचर है जो हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, पॉलिटी भी पढ़ा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। एक टीचर जो है एक ही बैकग्राउंड से आते हैं। यदि हिस्ट्री पढ़ा रहे तो वो हिस्ट्री ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ रीज़न के कारण
वहाँ नहीं जा पाए। तो आए रास्ता में सबसे पहले मेरे माई बाबा को प्रणाम किए, उसके बाद इधर माई लोग स्थापित है, उसके बाद शिव जी को प्रणाम किए, शिव हम ही नहीं और सब भी थे। उसके बाद प्रणाम करने के बाद पहुंच गए सारे क्लास सर का चेक के लिए कर लीजिए कैसा क्लासेज है ऑफलाइन। उसके बाद आए, ये शाम का फुटेज है जब हम खाना बना रहे थे। उसके बाद फिर आगे अपना नेक्स्ट स्लॉट करने के लिए। तो हम आपको बोल ये रहे थे कि जो खान सर का सारा फैकल्टीज़ बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो आपको पर्सनली गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि एक क्लास में 4 से 5 हज़ार बच्चा बैठता है और मुमकिन भी नहीं है। तो क्योंकि इसीलिए हम SRS क्लासेस ज्वाइन किए थे ताकि वहाँ पे कुछ पर्सनल दे सकें। लेकिन वहाँ पर्सनल तो ध्यान दे रहे थे, बट एक दिक्कत ये था कि जो अभी 10,000 रुपया मांगे, चूँकि अभी हम तुरंत पटना शिफ्ट किए ही हैं, क्योंकि ये मेरा 3rd टाइम है जब हम पटना शिफ्ट किए हैं ड्यू टू फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी। तो अभी अचानक भैया पैसा दिए ही थे, 7,000 दे के ही भेजे थे, फिर अभी 10,000 मांगेंगे भैया सब। तो भैया बोले अभी फ़िलहाल नहीं है, किसी तरह मैनेज करो। तो कोचिंग अभी नहीं जाएंगे, तो कोचिंग नहीं जाएंगे तो घर पे ही सेल्फ स्टडी ही करेंगे। तो सेल्फ स्टडी करना है तो अपना पुराना चीज़ को, जो गलती था उसको सुधार करने के लिए सबसे पहले अपना मिस्टेक को लिस्ट किए कि क्या क्या दिक्कत आ रहा था और क्यों पिछले बार पीटी नहीं हुआ, है ना। तो सारा अपना मिस्टेक को पहले लिखे, फिर उस मिस्टेक पे कैसे कैसे काम करना है उसको पॉइंटेड किए, पॉइंट करके पहले दोनों सही किए, उसके बाद दोनों को लिखे, फिर स्टिकी नोट पे स्टिक किए और चिपका दिए। तो आज से यानी कि कल से, आज तो कोचिंग जाएंगे ही, कल से आपको जो रूम से ही कंटिन्यू करेंगे स्टडी। सो कल से कोचिंग नहीं जाएंगे, रूम से ही स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।